हिंद। देखिए हम लोग जो क्विज़ स्टार्ट किए हैं साइंस का, अभी उसमें केमिस्ट्री चल रहा है, तो मैथ साइंस का पूरा जो है ना करवाएंगे सीरीज और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं से क्वेश्चन देखेंगे और इस क्विज़ में, इस सीरीज़ में क्विज़ में टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, 10 मिनट का होगा, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा देखिए अंत तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस सीरीज़ में मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु की बात हो रही है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। आपको पता होगा तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र विचार से एक निश्चित अनुपात में, तो देखिए दो से दो अधिक पदार्थ और एक निश्चित अनुपात में संयोग करता है तो यौगिक बनता है। तत्व का तो बता ही दिए, एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं। इसमें मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार का पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाए तो वो मिश्रण होता है। मिश्रण का याद रखिएगा, दो या दो से अधिक प्रकार का पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलने से मिश्रण देता है। चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरा सवाल है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, अभी हम बात ही कर रहे थे कि जब किसी भी अनुपात में बात हो जाए तो वह मिश्रण होता है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, बताइए तो। ये तीसरा वाला प्रकार हो गया क्या, जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वह क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? उपधातु, यानी मेटालॉइड्स कहलाता है, या सेमी मेटल भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है। वह धातु बताइए जो विद्युत का कुचालक है। तो लेड जो होता है ना, लेड यानी कि सीसा। लेड मतलब क्या होता है? सीसा। सीसा जो होता है जिसका क्या होता है? पीबी सूत्र होता है। यह धातु का, ये विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ये धातु है, धातु को सुचालक होना चाहिए। किस अधातु में धात्विक चमक होती है? तो देखिए ग्रेफाइट में भी धात्विक चमक होती है, आयोडीन में भी होता है, डायमंड लिखा रहता तो डायमंड में भी होता। ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, लेकिन इस सब में क्या होता है? धातुई चमक पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में दोनों। ये बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है। 7वां प्रश्न लीजिए, आपके स्क्रीन पे रहा। 7वां सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन सी उपधातु है। ये तो उपधातु तो आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है, बिस्मथ है, तो इसमें से सभी। वैसे भी हम बिहारी हैं, बिहारी को जहाँ भी इनमें से सभी मिलेगा पक्का मार के आ जाएंगे, हालांकि सही भी हो जाता है। 8वां प्रश्न लीजिए, निम्न में से कौन एक यौगिक है। यौगिक मतलब कंपाउंड, दो या दो से अधिक पदार्थों से अभी हम लोग बात किए थे। तो अमोनिया एक यौगिक है, वायु एक मिश्रण है, पारा एक क्या है? पारा धातु है, अमोनिया एक मिश्रण है। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। पता होगा कि अब AC वगैरह में जो है ना कूलिंग गैस के रूप में अमोनिया का ही प्रयोग होने लगा है, तो अमोनिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये हो गया 8वां सवाल। 20 प्रश्नों के सीरीज को हम लोग लेने वाले हैं इसमें। देखिए 9वां सवाल कह रहा है, जल एक यौगिक है क्योंकि। तो बताइए जल एक यौगिक क्यों है? तो जल का सूत्र आपको पता होगा, H2O होता है, और अगर भारी जल का पूछ दे तो D2O हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्यों होता है, तो क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक तत्व क्या होते हैं? रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? आपका यौगिक हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में देखिए हीरा है, संगमरमर है, रेल बालू है और माणिक्य है। तो हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, तो A का क्या हो जाएगा? 4। बी में संगमरमर, सुनो न संगमरमर, संगमरमर बताइए CaCO3 होता है। इसी को आप भकड़ा चूना, ये क्या कहते हैं? भकड़ा चूना कहते हैं। वो लाइमस्टोन कह लीजिए, खल्ली चौक, सबका यही फार्मूला होता है CaCO3। तो ये क्या हो जाएगा? किससे रिलेटेड? कैल्शियम से। तो B का 1, C का क्या हो जाएगा? देखिए A का 4, B का 1, यही तो मिल गया। A का 4, B का 1, तो C क्या है? हाँ रेल यानी बालू, रेत होना चाहिए था, रेल नहीं।
रेत में क्या पाया जाता है, तो रेल नहीं, रेत बालू में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। तो सी का 2 हो जाएगा और बचा क्या, डी नंबर में 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन किस ऑप्शन के साथ जाइए, बी के साथ जाइए। ये 10वां क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग भी बताइए आंसर। 11 में कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो एक चीज़ जान रहे होंगे आप लोग, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगर इसमें ऑक्सीजन रहेगा ना तो खुद ही जो है ना एकदम भुआ भुआ की जलने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। और अगर मिट्टी के तेल यानी केरोसिन तेल, डीजल, इस सब में ऑक्सीजन रहेगा तो खुद ही नहीं जलने लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12वां सवाल देखिए, 12वां कह रहा है कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था मतलब, तीन अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस। तो पानी अर्थात जल अर्थात नीर अर्थात H2O जो है यह ठोस, द्रव, गैस। तो पानी के ठोस रूप को बर्फ कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। द्रव अवस्था में पानी ही है और गैस अवस्था में यह वाष्प कहलाता है अर्थात जलवाष्प कहलाता है। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 13वां सवाल लेते हैं। 13वां सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा और ये पूरे 5 लाख के प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, वैसे भी पूछ देता, डायरेक्ट पूछ देता। वायु क्या है, तो वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। निम्न में कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक है, तो है क्या, ना तत्व है ना यौगिक है अर्थात मिश्रण है। तो वायु जो है वह न तत्व है न यौगिक है, वो मिश्रण है। जल तो यौगिक है, पता ही है, H2O जल यौगिक है। पारा मतलब मरकरी मतलब Hg। सोडियम क्लोराइड नहीं, वैसे क्लोराइड होगा, क्लोराइड NaCl, इसी को साधारण नमक भी कहते हैं। तो ये हो गया यौगिक और ये तत्व है। जबकि वायु क्या है, वायु मिश्रण है। वायु हवा बहती है कि बहता है, हवा बह है। चलिए अगला सवाल लीजिए। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को, तो चौथा अवस्था जो है वो प्लाज्मा है। पहला ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था जानिए रहे हैं। चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होता है और 5वां अवस्था BEC होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 16वां प्रश्न लीजिए। निम्न में कौन एक यौगिक है, बताइए। तो स्टील इसका सही आंसर हो जाएगा। एक यौगिक है, नहीं स्टील नहीं, स्टील तो मिश्र धातु है। पीतल भी मिश्र धातु है। हीरा हो गया आपको तत्व। रेत ही आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसका आंसर रेत हो जाएगा, रेत, बालू। नेक्स्ट सवाल लीजिए। सत्रहवां सवाल है, विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण क्या है, बताइए। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, बताइए। विरंजक चूर्ण का सूत्र भी याद रखिएगा, CaOCl2, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl, दोनों ये सूत्र होता है। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 18वां सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण नहीं है तो क्या है, मिश्रण नहीं, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है जो तत्व के श्रेणी में आएगा। तो यह मिश्रण नहीं है, चलिए नेक्स्ट सवाल लीजिए। 19वां सवाल कह रहा है बारूद होता है, तो बताइए। बारूद क्या होगा, बारूद एक मिश्रण हो जाएगा। बारूद आपका मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। कोयला क्या है, तो कोयला देखिए, कोयला तत्व के श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि कोयला कार्बन का ही रूप है। कोयला कार्बन का रूप होता है, इसीलिए कोयला तत्व के श्रेणी में आता है। याद रखिएगा, कोयला किसके श्रेणी में आता है, तत्व के।